अब हमने क्या कर लिया, थ्योरी तो पूरी कर ली, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती है। तो अब जो चीजें बाकी हैं उनको निपटाते हैं पहले, बेहतरीन चीजें बाकी हैं। मैं यार क्या करूं, अभी तो क्वाड्रिलेटरल भी रह रहा है और यहाँ पर अपना तो सेशन ही खत्म हो गए हैं, क्या करूं मैं, और लगवाता हूँ, और ऐड करवाने पड़ेंगे मेरे को। चलिए, अब 1.5 घंटे तो मैं कर दूंगा, CHSL वाला एक बार खत्म हो जाएगा ना, CHSL वाला जब पूरा हो जाएगा ना कोर्स, वो हो जाएगा जल्दी, उसके बाद तो फिर मैं 1.5 आवर कर दूंगा यहाँ पर, तो फिर एक ही लगाएंगे, तो फिर 1.5 घंटे यहाँ कर करेंगे कंप्लीट, ठीक है। और वो तो मैं कर लूंगा, एक्चुअली क्या है, फिर वो टाइम भी तो मेरे को भी देखना पड़ता है ना यार, हाँ? आइए स्टार्ट करें। अभी तो फिर मैं भी सर्किल को निपटा रहा हूँ, पहले अच्छे से सर्किल को निपटा लेते हैं, जिससे तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे, आगे चीजों को कर पाएंगे, ठीक है माय डियर। चलिए, अट्ठाईस को छुट्टी कर देना। 28 को यार मैंने देखा क्लास लगी हुई है, तो मैंने कहा, मैंने फिर को अपनी छुट्टी कैंसिल कर दी, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, मना कर दिया, फिर मैंने कहा मेरी क्लास है, ठीक है। बोली तो 29 की वैसे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। देखो बस आपको समझना है, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप मैंने कर दी है ना। और चलिए, तो अभी एक बार एक एक चीजें समझेंगे, और हम अच्छी अच्छी चीजें समझने वाले हैं, है ना। ये मैंने एक सर्किल बनाया, मैंने एक बाहर एक पी पॉइंट ले लिया, और मैंने यहाँ पर एक अंदर आपके एक ट्राइंगल बना दिया, देखो ये रहा, ये एक आपकी कॉर्ड है, यह एक आपकी कॉर्ड है जो कि मिल रही है मान लीजिए, और ये आपका एक सेंटर है, इस सेंटर से मिल रहे हैं। थोड़ा सा मुझे बैक करना, बैक भी नहीं होता, चलो सब मिटाता हूँ, रुकना है ना एक बार, एक सर्किल है, अभी देख लेना, डायग्राम जो बनाता हूँ वही बनाना, ठीक है, ज्यादा इधर उधर मत करना डायग्राम को। पहले मैं बना देता हूँ डायग्राम, इस तरह का डायग्राम है, मैं यहाँ पर एक मैंने पॉइंट मान लिया, और एक पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, ये आपका एक सेंटर है, अरे भाई क्या हो रहा है ये मेरे से, ये एक आपका एक पॉइंट है, ठीक है। बाहर एक बिंदु मान लेते हैं अपन, ये एक पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पर, एक पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पर, और ये मेरा एक सेंटर है। अभी स्पर्श बिंदु नहीं है, बस कहने का मतलब मेरा समझ में आ रहा है क्या, ये स्पर्श नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया, चलो इसको बाद में लूंगा, नहीं ले रहा मैं इसको, ठीक है। हाँ बहुत हो गया बस इसका, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये दिमाग में आई थी मेरे, कि मान लीजिए कि एक आपके सामने एक क्या कहते हैं सर्किल है, और इस सर्किल के अंदर आपका क्या बना हुआ है, इस सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, ए बी सी डी। अगर मैं इस सर्किल के अंदर एक चतुर्भुज बना देता हूं, तो सी डी, अगर मैं इस सर्किल के अंदर एक चतुर्भुज बना देता हूं, तो आप ये बताइए, अगर इसके चारों पॉइंट इसके अंदर हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस। यानी कि यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो ए बी सी डी है हमारा क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज के बारे में तो आप जानते ही हैं सब लोग, कि भाई क्या क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन यहां पर ये है कि अगर इसके एंगल बाइसेक्टर हो, चक्रीय चतुर्भुज के एंगल बाइसेक्टर होते हैं ना भाई, इसका कोण समद्विभाजक, मान लीजिए इसका कोण समद्विभाजक बनाया आपने, ठीक है, इसका भी कोण समद्विभाजक बना दिया, और फिर आपने इसका भी कोण समद्विभाजक बना दिया, फिर आपने इसका भी कोण समद्विभाजक बना दिया, तो आपके चार जो एंगल बाइसेक्टर दिख रहे हैं आपको, यह एक अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, दिख रहा है। मैंने मान लिया इसका P Q R और S दिख रहा है। यह एक आपसे कैसे बना है, ये मैं दोबारा बोलता हूं, यह जो एक क्वाड्रिलेटरल आपका बना है पी क्यू आर एस एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स एंगल बाइसेक्टर से बना है ना, एंगल बाइसेक्टर से बना है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, पी क्यू आर एस, ये कैसा होगा, यह भी आपका क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, वो प्रॉपर्टी ये कह रही है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के
जो आपके एंगल बाइसेक्टर हैं उनसे बना हुआ एक क्वाड्रिलेटरल भी क्या कहलाता है, ऑल्सो ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी कि ये भी जो आपके पॉइंट्स होंगे वह आपके साइक्लिक में ही होंगे, PQRS। ठीक है, ये आपका यहाँ पॉइंट आता है। तो ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट बन जाता है, पूछा भी जाएगा पेपर में। ठीक है डियर, आगे चलते हैं। एक एक पॉइंट बहुत प्यारा प्यारा होगा और बस लिखते जाइए इन पॉइंट्स को। ये कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा कि ये एक बड़ा बड़ा है। अब यार एक बार लिख लिया करो ना। चलिए, ये आपके सामने एक सर्किल है और ये छोटू सर्किल है। ये एक सर्किल आपके सामने ये है और एक छोटू सर्किल है। एक दूसरे के टच होते हुए दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल दिख रहे हैं। और इन दोनों पे अगर मैं एक कॉमन टेंजेंट डाल दूं तो डाल दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताना होगा, आपको समझाना होगा मुझे कि मान लीजिए कि इनका ये स्पर्श बिंदु O है, या इनका एक स्पर्श बिंदु O है, और यह आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दिख रही है आपको, जो मैंने डॉट डैश डैश बनाई है। तो आपके इस स्पर्श बिंदु से और इस स्पर्श बिंदु के बीच का जो कोण होगा, ये कोण क्या होगा? यानी कि अगर ये P है, ये O है और ये Q है, तो ये P एंगल POQ क्या होगा? ये POQ क्या होता है? 90 डिग्री होता है। सर ये फैक्ट है क्या? बिल्कुल फैक्ट है, इनको फैक्ट के तौर पे लिखते जाइए आप। ठीक है, तो POQ क्या होगा आपका? राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा ये वाला एंगल। ठीक है माय डियर, तो ये बात आप लिख लीजिए क्योंकि ये डायरेक्टली आपके थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं इस पर। अब मैं आगे चलता हूं, अगली प्रॉपर्टी। और ये जब आप रिवाइज करोगे ना तो एक बार देख के जाना, जैसे कि आप जैसे पढ़ते हैं ना क्विक नोट्स के तौर पर, तो बस एक बार देखते जाना। ठीक है, लिख लो ना, लिख लो फटाफट। नहीं, भूलना की आदत तो सबके पास होती है, भूल तो सबको जाते हैं अपन, है ना। लेकिन अब क्या है कि फिर थोड़ा सा रिवाइज करते रहोगे तो सब हो जाएगा क्लियर। तो अभी मैं आपके लिए इंतजाम भी कर रहा हूँ, चिंता वाली बात नहीं है। ये मैंने एक सर्किल बनाया और ये मैंने कह दिया कि ये मेरा एक व्यास है। ठीक है, मैंने एक सर्किल बनाया और इस सर्किल का मैंने ये मान लिया कि ये मेरा एक डायमीटर है AOB। हाँ, न्यू फाउंडेशन आएगा ना, उसमें DI VI होंगी, सब होगा ना भाई, अगला पार्ट आएगा जब। और उसमें बाकी ट्रिग्नोमेट्री सब होंगी, अभी चुप रहोगे ना। देखिए, अब ये अपने सामने ये AB है, मैंने कहा, और आपने इसी के पैरेलल एक टेंजेंट डाल दी। इसी के पैरेलल आपने क्या किया? टेंजेंट डाल दी, दिख रही है आपको। मैंने इसको बोल दिया PQ, इस टेंजेंट का नाम है। बनाते जाओ, PQ आपकी एक टेंजेंट हो गई। अब ये कहा जाता है कि अगर मैं O से PQ पर अगर कुछ डालता हूं तो वो क्या होगा? अगर मैं O से, केंद्र से अगर PQ पर डाल रहा हूं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो प्रॉपर्टी है कि किसी केंद्र से स्पर्श स्पर्श बिंदु तक की जो भुजा होती है, जो डाला जाता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर ये इसके पैरेलल है और सेंटर पर स्पर्श रेखा का जो पॉइंट बन रहा है POQ, ये क्या होगा? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये ए जो है, मुझे माफी चाहता हूँ आपसे, मैं थोड़ा इसको सेंटर में ला रहा हूँ, आप प्लीज इसको इस तरह से बना लीजिए कि यहाँ पर एक उसमें दिख जाए आपको, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? समझ जाएंगे कुछ लोग। इसके इसके उसमें बना लो बिल्कुल। ठीक है, और ये इसको क्यू पॉइंट मान लो। ठीक है, इसको क्यू पॉइंट मान लो, इसको पी पॉइंट मान लो, और ये जो बन रहा है ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये जो POQ है ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है। ये प्रॉपर्टी भी अच्छी है, इसको भी आप नोट कर लें। ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। हर्षित, क्या रायता फैल गया? ढंग से पकड़ना चाहिए था ना। PQ AB के बराबर है क्या? जी हाँ, PQ आपका AB के बराबर है। ठीक है ना, वो बताया ना मैंने, उस बिल्कुल लाइन में मैंने बना दिया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, क्या, ध्यान से देखिए कि अगर ये आपका एक सर्किल है और इस सर्किल पर आपकी दो जीवाएं मैंने डाल दी इस तरह से, और वह एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, चलिए, ये अब आपके सामने है कि भाई साहब ये आपकी दो जीवाएं हैं, मैंने इसको बोल दिया AB और इसको मैंने बोल दिया CD। यह एक दूसरे को काटती हैं और यह O आपका क्या है? सेंटर है। कोई दिक्कत? ये O आपका क्या है? सेंटर है। आपसे बोला जा रहा है कि AB बराबर आपका
2a, ठीक है, और आपका जो CD है वह बराबर है 2b के। ऐसा लिखा जाएगा कि जो मैं लिखा रहा हूं ये सारे फैक्ट हैं जो काम आते हैं, ठीक है। तो अब अभी मैं कह देता हूं कि यह आपका एक G पॉइंट है जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपने क्या मान लिया, G मान लिया। तो आपसे बोला जा रहा है कि यह आपको OG भी दे दिया, OG C के बराबर है। और यहां हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा AB है वह CD के परपेंडिकुलर है, वो दिख ही रहा है, यानी कि AB जो है CD के परपेंडिकुलर है, यानी कि सिंपल सी बात है ये परपेंडिकुलर हो गए आपस में। OG आपको C दे दिया, तो यहां आपसे मैं पूछना चाहूं कि इन रेडियस क्या होगा, R क्या होगा। तो ये फैक्ट क्या निकल कर आता है, फैक्ट क्या निकल कर आता है मेरे दोस्तों, देखिए आराम से देखिएगा तो किस तरह से फैक्ट निकल कर आता है। देखिए फैक्ट निकल कर आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बटे 2, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बटे 2। चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए सर AB बराबर 2a, हाँ लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, एक एक चीज लिखी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, बहुत अच्छा पॉइंट है, रेडियस आप निकाल सकते हैं। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। सर R कहां, 2a कैसे सर, भाई ये कैसी बात कर रहे हो राहुल, अभी तो 14 ही हुए हैं, 5:14 ही हुए हैं। अरे सब लिखा हुआ है, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं कि अगर आपको AB आपको 2a दे दिया, 2a कहां क्या होता है, ये तो गिवन है ना, मतलब इनको समझ में नहीं आता कि क्या लिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, A स्क्वायर B स्क्वायर कैसे आया, ये प्रूफ फैक्ट चल रहे हैं सारे के सारे, ध्यान दीजिए इन पर। हाँ। आइए नेक्स्ट, OG बराबर C कैसे, अरे भाई कैसे क्या होता है भाई, OG बराबर C कैसे, C दे रखा है दूरी, इसमें बोला जाएगा, दिमाग तो लगाओ भाई। यहां पर हम कह सकते हैं कि 3 सर्किल हैं इस तरह से, और वह एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। ये बड़ा इरिटेशन देता है फिर से, एक सर्किल ये हो गया, नहीं होगा हमसे ना ये, तो इसको तो हम हाथ से बना लेते हैं, ठीक है। काफी बेकार बनाया है यार, क्या करूं, दोबारा ट्राई करता हूं। अरे यार कहां से हिलता है समझ में नहीं आता, चालू कहां से होता है खत्म कहां होता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ले लो, ये कैसे यार, वास्तव में यार ये तो बहुत खराब आदमी, ये तो गलत बात है, तो यहाँ तो 3 सर्कल सटा के नहीं रखे जा सकते। चलो तीसरा वाला मैं हाथ से बना लेता हूँ ना, चलिए। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि 3 सर्किल हैं जिनके केंद्र अलग अलग हैं, जिनके सेंटर अलग अलग हैं, इसका सेंटर मैंने मान लिया, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, और इनके नाम अलग अलग कर दिए, जैसे कि इन सभी सेंटर को मिलाकर एक ट्राइंगल बना दिया मैंने। अब इनकी तीनों की रेडियस अलग अलग है, तो देखो मैंने क्या बताया आपको कि मान लीजिए ये मेरा A है, ये मेरा B सेंटर है, ये मेरा C सेंटर है, और इसकी रेडियस को मैंने क्या मान लिया, C और C मान लिया, इसकी रेडियस को मैंने A और A मान लिया, इसकी रेडियस को मैंने B और B मान लिया। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, समझ में आ गई बात, चीजें क्लियर हैं। अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, क्या फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, उस फैक्ट को आप नोट करें। फैक्ट क्या है, इस तरह से दिया जाएगा कि 3 सर्कल को रखा दिया जाएगा, इनसे बने हुए ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है। अब ये फैक्ट कैसे आप दिमाग में रखेंगे, ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट ABC इंटू A+B+C, लिख लें। अब आप प्लीज परेशान ना हो, सर ये कैसे आया, आया कैसे होगा ये आप सब जानते हैं, हीरोज के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
भाई मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, इसलिए मैं सब चीजें नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है कि आपको अगर रिवाइज करोगे तो पता रहेगा कि यार डायरेक्टली एबीसी पता है, एबीसी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट? तो ये फैक्ट हैं, जो प्रूफ थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं, है ना। चलिए, ये एरिया है, ये ट्राइंगल एबीसी का एरिया है, लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जहां पर आपके एबीसी आपकी क्या है, रेडियस है, आपको दिख रहा है ना। चलिए, तो ये एक और फैक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो आपके सामने एक प्यारी सी चीज रखना चाहता हूं। भाई देखो, यह एक सर्किल आपको दिख रहा है, यह एक सर्किल आपको दिख रहा है, और ये बंद हो गया भाई। दोनों सेम रेडियस के हैं, ठीक है, और एक ही प्लेटफॉर्म पर बनाए जा रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। इनके बीच में क्या किया गया है, एक स्क्वायर फंसा दिया इस तरह से। दिख रहा है? यह सब दिख रहा है, देखिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं डियर कि अगर इसकी रेडियस की मैं बात करूं तो ये भी रेडियस मान लीजिए आर का है, ये भी समान रेडियस आर का है। इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, और मैंने बोल दिया यहाँ ए बी सी डी आपके क्या है, ये आपका बीच में एक स्क्वायर मैंने फंसा दिया। तो यहाँ लिख दीजिए ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, यानी कि भुजा ए का वर्ग है एबीसीडी। एबीसीडी क्या है, भुजा ए का वर्ग है। तो आपको फैक्ट क्या बताना है। अब एक बच्चा कह रहा है स्क्वायर कैसे। अरे गुड्डू, ये थोड़ी बताऊंगा कि स्क्वायर कैसे, मैं ये बोल रहा हूँ कि स्क्वायर है। अब स्क्वायर कैसे भाई? हाँ, तुम सीखना आए हो, क्या करना आए हो, मुझे समझ में नहीं आता। तो यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ए साइड का एक स्क्वायर है जो हमने यहां पर लगा दिया। तो ए बराबर क्या होगा, 2/5 आर हो जाएगा। फैक्ट है, लिख लीजिए। ए बराबर क्या हो जाएगा, 2/5 आर आपके सामने हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट फैक्ट आपके सामने लिखने जा रहा हूं, कृपया करके ध्यान दीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कि इसी तरह का कुछ है कि दो सर्किल हैं, बैक में क्या हो गया, लिख लो फटाफट लिखो। चलिए, चलिएगा आगे हम देखते हैं कि अगर आपके सामने इस प्रॉपर्टी को बताया जाए कि ये दो सर्किल हैं, फिर से उसी एक ही प्लेटफॉर्म पर सटा कर रखे गए हैं, और ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, इसी तरह का है, और इस बार क्या कर दिया, इसमें एक छोटे गोले को फंसा दिया। यानी कि इसके अंदर एक क्या है, छोटा गोला है। इन दोनों से टच है वो, और तीनों की जो रेडियस है वो अलग अलग है। ठीक है, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, तीनों की रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है। तो सर क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते सर। सर आपको फैक्ट बता सकते हैं कि ये ए है, ये आपके सामने बी है, और ये आपके सामने क्या है, सी है। ठीक है, हाँ। तो यहां हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये आपका जो प्रॉपर्टी चलता है वो चलता है 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b होगा। यहाँ ए बी सी रेडियस है। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं आपको ये सब बता रहा हूं इसलिए कि कोई प्रूफ नहीं आएगा। ये वो प्रूफ्स हैं जो काफी लेंदी होते हैं, और अल्टीमेटली हमें रिजल्ट से मतलब होता है कि यार ये रिजल्ट आ रहा है ना। और ये जो क्वेश्चन सारे मैं करा रहा हूँ ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके पेपर में। यानी कि आपसे ये पूछा जाएगा कि इसकी रेडियस क्या है, इन दोनों का दे देगा। सिंपल होगा, जैसे कि इसका ए पूछ लेगा और रेडियस दे देगा 2/5 आर करना है। तो ये आपके क्या है, लास्ट टाइम क्विक रिवीजन के लिए मैं बनवा रहा हूँ। बाकी इनके अगर प्रूफ करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है प्रूफ करना।
आराम से किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको पहले भी मैंने बताया है कि कोई टफ नहीं है। अगर मैं इसको पी एम मान लेता हूं, इसको एन मान लेता हूं, इसको मैं ओ मान लेता हूं, तो मुझे बताओ एम एन कितना हो जाएगा। दो सर्किल टच हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 2√AC, और एन ओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√AB, सॉरी BC। आ रहा है ना समझ में। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये कैसे आया, ये वही वाला है जब दो सर्किल आपस में टच होते हैं और उनकी कॉमन टेंजेंट क्या आती है, √2R1R2, और पूरा कितना हो जाएगा MO, पूरा अगर MO निकालोगे तो 2√AB, यही होगा ना। तो 2√AB किसके बराबर है, 2√AB बराबर है 2√AC प्लस 2√BC। 2 से 2 खा गया, √ABC को डिवाइड कर दो तीनों में, जैसे ही √ABC को डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना निकल कर आ रहा है, 1/√C बराबर 1/√B और 1/√A। ये लो प्रूफ हो गया, हो गया प्रूफ। ऐसा कोई कठिन, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रूफ नहीं हो सकती चीजें, लेकिन जो आपको फैक्ट दिमाग में रखना है वो रखना है। चलिए आइए आगे चलते हैं। तीन सर्किल है, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, और एक सर्किल ये है। और ये एक ही प्लेटफॉर्म से टच हैं सारे। दिख रहा है, थोड़ा सा झुक गया है, लेकिन कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करना, थोड़ा सा झुक गया है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। तो भाई क्या बोला जा रहा है सर, बोला ये जा रहा है कि भाई ये इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है ना। हमसे ये कहा गया कि भाई एक आपकी रेडियस में ये बना देता हूं, अलग से एक रेडियस आपकी ये है, और एक रेडियस आपके सामने इस तरह से मैंने रखी। इसको हम बोल देते हैं C1, इसको मैं या फिर बोल देते हैं C1, इसको बोल देते हैं C2, इसको बोल देते हैं C3। तो रेडियस क्या क्या हो जाएगी भाई, R1, R2 और R3। क्लियर है क्या, R1, R2 और R3। तो जब कभी भी आपसे इस तरह से पूछा जा रहा है और ऐसे किया जा रहा है तो क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहां पर आपने एक टेंजेंट डाल दी, कॉमन टेंजेंट दिख रही है, एक कॉमन टेंजेंट आपने ये देखी, एक बच्चा कह रहा रेडियस सेम है क्या सर, दिख रही है कि भाई रेडियस सेम, पवन दिख रहा यार। कॉमन सेंस सबसे बड़ी चीज है, एक इंसान को सब कुछ दिया जा सकता है लेकिन उसका कॉमन सेंस तो बहुत कॉमन होता है, वो खुद ही रख सकता है ना डियर। तो वो तो आप कम से कम लगाओ, जब R1, R2, R3 बोल दिया तो वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। चलिए, और मैंने यहां बोल दिया कि ये ए पर कट रहे हैं, ठीक है। अब कहानी क्या है, कहानी आपसे अक्सर ये पूछ ली जाती है कि भाई साहब ये बताइए कि जो ये ट्राइंगल बन रहा है कौन सा, ABC, दिख रहा है आपको, ABC ट्राइंगल बन गया, बन गया गुरुजी। अब ये मिस्टेक हमसे ये हो गई कि ये गोला है ना, इसका बाह्य व्रत है। अब वो मेरे से बैठ नहीं पा रहा है, क्या करें। ये जो गोला है ना, ये गोला, ये इसका बाह्य व्रत है, ये है ना, इसके साथ ऐसे टच हो रहा है। मैं कोशिश करता हूं, अभी आप तो बस ध्यान से देखते जाइए, हाथ से बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बस समझना जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट जो लिखाऊंगा ना, हाँ समझ जाओ बस, है ना आप लोग, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो एक बार समझ जाओ। मैं बिल्कुल सही बना दूंगा डायग्राम, चिंता मत करना, लेकिन आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि भाई ये जो गोला है ना ये बड़ा होगा, हो सकता है, लेकिन ये आपका इससे ये इसका एक्स एक्स सर्किल है, ये इस तरह से कुछ, ठीक है। पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं है, इस तरह से कोई मतलब एक सर्किल जा रहा है जो इससे भी टच हो रहा है हमारी, और इससे भी टच हो रहा है बी और सी से, और ये जो सेंटर आ रहा है ये क्या है, ये R1 मैंने माना है और ये C1 माना है, कोई दिक्कत। तो आपसे क्या बोला जाएगा कि भाई ये भी तो आपका R ही होगा, इस सेंटर से यहां तक की दूरी, ये भी तो R1 ही होगी, ये भी तो R1 ही होगी। बात सही है सर, ये भी R1 है, ये भी R1 है। अगर हम R1 निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, तो R1 बराबर क्या होगा, डेल अपॉन S माइनस ए, लिख लीजिए। R1 बराबर क्या होगा, डेल अपॉन S माइनस ए। ये A क्या है बता देता हूं, A सामने वाली भुजा, कौन A के सामने वाली भुजा, ये वाली A है। इसी तरह से B के सामने की भुजा क्या है, ये B है, और ये C है इस ट्राइंगल की,
ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आपसे R1 पूछेगा, यानी कि ये एक एक्स सेंटर बन रहा है, एक वो बन रहा है, देखो ना उसका सर्किल बन रहा है ना, आगे बढ़ाने पर, भुजाओं को आगे बढ़ाने पर उसके अंदर एक सर्किल बन रहा है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा एक तरीके से बात कहें, क्योंकि यहां से भी तो यही बात आ रही है। अब बात करते हैं सर इसके क्या क्या हमारे पास इसके रिलेशन है और इन सब चीजों पे बात करते हैं। ठीक है, आइए यहां पर R1 क्या है, रेडियस है, एस और डेल क्या है। तो यार तुम कितने, मतलब मैं एक बात कहता हूं, एक बच्चे को मैं समझा रहा हूं, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, तो तुम क्या ये वास्तव में ये पूछोगे मेरे से कि एस क्या है और डेल क्या है? मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हें पूछना चाहिए, तुम्हें लगता है कि, सच बताओ, इतने दिन प्रूफ पढ़ा रहे हैं, इतने दिन से इन सेंटर सरकम सेंटर ये सब पढ़ा दिया, ये डेल चेंज नहीं होते, इनको एरिया ही कहा जाता है, इसलिए तो एक सेम नोटेशन रखते हैं। भाई आज पढ़ाने वाले को बोल दिया जाता है कि भाई मैं आपको बोलूं कि 20%, तो अब आप इसको कैसे समझाते हो कि परसेंटेज है? ये परसेंटेज लिखा जाता तो भी, और ये सिंबल है इसका। आपसे किसने कहा कि परसेंटेज का सिंबल है? ये बताया गया आपको, आप इसको परसेंटेज मानते हो, 1/100 लिखते हो। तो इस तरीके से ये सिंबल होते हैं, एस सेमी पैरामीटर होता है, डेल आपका एरिया होता है, ये नोटेशन है। फिर पूछ रहे हो बार बार एक ही चीज को पूछते हो, जबकि पीछे हम 10 बार लिख के आ चुके। चलिए, तो R1 बराबर क्या हो गया, डेल अपॉन आपके सामने क्या है, S माइनस ए है। ठीक है, इसी तरह से S क्या है आपका, सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर समझ में आ गया, इस सर्कल का उस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर होगा हमेशा। ठीक है, और ये एरिया उसी ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, चीजें क्लियर है। आइए, डेल किसको माने सर, किसको मानोगे डेल, किसको मानोगे डेल, और डेल किसके लिए यूज करते हैं हम भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए यूज करते हैं डेल को। क्या कभी एरिया ऑफ सर्किल को डेल यूज करते देखा है क्या? कभी नहीं देखोगे तुम, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल को ही बोलते हैं, और इसलिए ट्राइंगल जैसा सिंबल है इसका। पता नहीं बुद्धि नहीं चल पा रही है बेचारे की। R1 निकल गया, अब मुझे R2 निकाल के बताओ इसी तरह से कि R2 क्या होगा फिर, अगर R1 निकाल दिया है तो R2 भी बराबर कैसे होगा, ये आपकी एक्सटर्नल सर्किल की रेडियस निकालना सीख रहे हो आप, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे R2 निकालना है तो डेल अपॉन S माइनस इसके सामने की भुजा जो C है ना, तो S माइनस सी, क्योंकि इससे क्या रिलेटेड आ रहा है, S माइनस सी रिलेट हो रहा है। अगर R3 निकालना चाहें तो डेल अपॉन S माइनस बी। बताओ, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ये फैक्ट है। आप ये मत सोचिएगा कि कहीं प्रूफ आएगा ना, ये हर एक पेपर में आ सकता है। मैं जानता हूं कि ये अपर लेवल की बात है, लेकिन कैट लेवल में, सीडीएस में इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और सीबीटी 2 की सॉरी सीजीएल टीयर 2 की बात करूं तो भी आपका ये पूरा देखने को मिलता है आपको। कृपया करके इनको लिख लें, है ना। चलिए, और भी फैक्ट है क्या सर इस पर? बिल्कुल है। अगला फैक्ट आपके सामने है 1/R A प्लस 1/RB प्लस 1/RC, ये बराबर होगा 1/R के। लिखो, ठीक है। तो यहां पर ये R क्या है फिर भाई, आपके दिमाग में तो ये डाउट होगा ना कि सर ये R क्या है। ये जो R है, यह है आपका इन रेडियस है, अंत त्रिज्या। ये अंत त्रिज्या किसकी, इस ट्राइंगल के अंदर बने हुए वृत्त की। सोचो, इतने प्यारे प्यारे फैक्ट निकल निकल कर आ रहे हैं। चीजें बहुत नीट एंड क्लीन है, आपके सामने 3 डायग्राम बने आएंगे, आपको बस सब कुछ देगा, आपको R1 देगा, आपको R2 देगा, आपको R3 देगा। पूछेगा कि इन तीनों सर्किलों के स्पर्श रेखाओं से मिलकर बने ट्राइंगल का निकालें, इन रेडियस निकालें। कितना प्यारा प्रश्न बन गया, फील करो, क्योंकि ये कंटेंट फैक्ट ही हो जाए भले से, लेकिन ये कंटेंट तो बहुत बढ़िया है, इसको फील करिए। सर R1 R2 होगा ना, हाँ मतलब R1 R2, बात वही है। वो मैंने ए को ए मान लिया था, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख दीजिए R1, क्योंकि ये ए के साथ रिलेशन में है। इसको लिख दिया R2, इसको लिख दिया R3, R1 R2 R3, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए आगे चलते हैं। और कुछ सर? बिल्कुल है, बस आप पढ़ते जाइए इसी के साथ। अगर हमें एरिया निकालना हो तो, अगर हम डायरेक्टली एरिया निकालना चाहें इसके संदर्भ में, रेडियस के संदर्भ में डेल निकालना चाहें, और ये डेल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अंडर रूट R इंटू RA इंटू RB इंटू RC, RA इंटू RB इंटू RC, R इंटू RA इंटू RB इंटू RC। मजेदार हो गया, देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है ये भी।
तो ये सारे के सारे बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट हैं। और ये सब कुछ क्या बात हो रही है, फिर से एक बार महसूस करिए, सामने देखिए कि यह एक ऐसे ट्राइंगल के ऊपर बात हो रही है जो 3 वृत्तों की स्पर्श रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ट्राइंगल, उनकी अलग अलग त्रिज्याएं हैं, और सारा चर्चा हम ट्राइंगल पे कर रहे हैं। डेल ट्राइंगल का एरिया, सेमी पेरीमीटर ट्राइंगल का अर्ध परिमाप, और आर ट्राइंगल की इन रेडियस। सर R1 R2 R3 होगा, पंकज कह रहा है। अब वही वाली बात है, तुम समझ गए ना पंकज, वो सब समझदार वाले समझ जाते हैं। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए, तो ये काफी अच्छा फैक्ट था और हमने बहुत कुछ यहां से सीखा है। अब चलते हैं आगे। मतलब सर्किल में सोचो अभी कितना कुछ बाकी है, अगर एज ए देखा जाए तो ये कम से कम नहीं तो कम से कम 4 महीने चल सकता है आराम से, है ना। लेकिन इसके प्रूफ वही वाली बात है कि भाई लॉन्ग बहुत ज्यादा चला जाएगा। देखो, ओहो, कौन सा ग्रह हो गया, सैटर्न। गुस्सा आ जाता है मेरे को। ये राम, हाथ से बनाना पड़ेगा। देखो भैया, ये एक सर्किल है, ये एक दूसरा सर्किल है, यह एक तीसरा सर्किल है, और यह इन तीनों की कॉमन टेंजेंट है। अब देखो टच भी नहीं हो रही, ये भगवान, टच तो ये बीच वाला रह गया बेचारा। ऐसा करते हैं, मिस्त्री वाला काम करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे 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 रह जाता है यार। थोड़ा सा इसको काट देता हूँ, रुको, आप छोटे बनो, चलो। इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, और इसी तरह से ये जहां भी मिल रहा है, जहां भी जा रहा है, उसी तरह से एक स्पर्शरेखा ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ कहीं भी मिले या ना मिले, लेकिन आपको देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आने वाला है। ये अलग रेडियस है, ये भी अलग रेडियस है, ये भी अलग रेडियस है इसकी, और इनका अगर आप रेडियस मानते हैं तो मैंने मान लिया इसको RA, इसको मैंने मान लिया RB, इसको मैंने मान लिया RC। तो बताइए, यदि यदि RA, RB और RC इन GP, यानी कि यह गुणोत्तर श्रेणी में हो, यानी कि यह हो गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो बताइए क्या रिलेशन इनके बीच में होगा। सर रिलेशन होगा, आप जानते हैं मिड वैल्यू क्या होती है, √RA इंटू RC के बराबर होती है। वही वाली बात है, मध्य अनुपात। आपने बायोलॉजी क्यों नहीं ली सर? ऐसी नहीं ली यार, दोनों सिस्टर बायोलॉजी से थी, तो फिर घर वालों ने सोचा इस पे अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अपन को कुछ लेना ही नहीं था। मैं नानी के था 10th में, जब मैं पेपर वेपर दे के चला गया था नानी जी के, तो वहाँ फोन आया, बोले यार ऐसी बात है कि अब 11वीं आ गई है। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है आपकी। मैंने कहा, बोले अब? मैंने कहा कुछ नहीं है, 11वीं में तो पढ़ना ही नहीं होता है। क्यों? मैंने, तुमने तो बोला 10वीं बोर्ड है बस, 11वीं तो ऐसी पास हो जाएगी। बोले 12वीं और करनी होती है बेटा, उसके बाद ही तो नौकरी लगेगी ना। मैंने कहा अच्छा। तो फिर वहां से फिर अलग सफर चालू हुआ 11th का। तो एक तरीके से मेरे को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। घर वालों लोग कि 3 3 डॉक्टर घर में हो जाएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन डॉक्टर बनता तो सही रहता मैं। आइए, अगर इस चीज पे हम चर्चा करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए सर, चर्चा तो काफी की है आपने, अब आगे क्या है, एक बढ़िया सा एक अर्धवृत्त बनाया, ये तो पूरा है, लेकिन आपको जानते हैं थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम इस नीचे वाले हिस्से को मिटा लेंगे। एक बच्चा कह रहा सर जी आप, फिर हम आपसे कैसे मिलते? क्यों, दिखाने नहीं आते तुम? तब तो कोई ये भी नहीं होता कि भाई फ्री क्लास ले ली या फिर फ्री वो ले लिया चेकअप। वो डॉक्टर फ्री चेकअप के साथ साथ वो लिखता है क्लिनिक का एड्रेस, बोला देखो यार यहाँ तो दवाई लिख दी है, बीमारी बहुत तगड़ी है, आना वहीं पड़ेगा आपको।
डॉक्टर के अंदर फीलिंग्स नहीं होती, मतलब एक दया वाला भाव नहीं होता है उसके अंदर, हाँ ठीक है मरीज है, मरेगा मरेगा ठीक है। डॉक्टर्स बहुत इमोशनलेस होते हैं, और यहाँ इसने जिंदगी खराब कर रखी है मेरी डायग्राम्स ने। अरे भाई बन जा यार। ठीक है, आया समझ में? इस तरह का कुछ है। इसकी रेडियस आपको दे रखी है x, इसकी रेडियस आपको दे रखी है y। आपसे ये पूछा जा रहा है हाँ, कि यहाँ पर अर्धवृत्त के अंदर दो सर्किल इस तरह से एडजस्ट किए गए, किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, हाँ इस तरह से एडजस्ट किए गए हैं, तो आप मुझे बताइए रेडियस का रेशो क्या होगा, इनकी जो रेडियस है का रेशो। तो y अपॉन जो x है वो हमेशा क्या होगा, 2:1 होगा। ठीक है, और ये जो ये है ना, ये मैंने O माना है, ये आपका O क्या है, सेंटर है, ये ध्यान रखना, ऐसा लग नहीं रहा लेकिन है, केंद्र है सर्किल का। ठीक है, लग नहीं रहा है ये मुझे पता है, ये आपका सेंटर है, लेकिन ठीक है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या कहता है, बोले गुरुजी देखो इसके अंदर एक आपने एक बड़ा गोला ले लिया, अब उस बड़े गोले के अंदर आपने फिर एक, तुम जाओ रे, हाँ इस बड़े गोले के अंदर आपने क्या किया, एक बढ़िया सा ये सेट कर दिया, प्लैंक बोल सकते हैं या स्क्वायर बोल सकते हैं, इसके अंदर स्क्वायर सेट कर दिया आपने, और इस स्क्वायर के ऊपर भी आपने एक स्क्वायर रख दिया, डिब्बे के ऊपर डिब्बा। सर बैक, लिखने का फुल टाइम लो तुम। हो गया भाई साहब, ये बोला जा रहा है कि अगर इसकी भुजा आपकी ए है और इसकी भुजा आपकी बी है, तो रिलेशन क्या होगा ए और बी का, तो बी बराबर क्या होगा, a/5। ये हुई ना बात, भुजा। फैक्ट लिख लीजिए। सर आपका एम क्या था भाई, बताएंगे? टाइम का पता ही नहीं चला, हाँ ये तो बात है, पता ही नहीं चलता टाइम का, टाइम पता नहीं कहाँ जा रहा है मेरा। ठीक है, अब अगला फैक्ट देखिए, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पेपर में आती हैं, आपको समझनी होती है। बैक, हाँ भाई ये सब डायरेक्ट पूछे जाएंगे इसलिए कराए जा रहे हैं, है ना, इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे तो क्यों कराएगा कोई भाई। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, बने तो ठीक, नहीं बने तो फिर वही वाली बात है, फिर दिक्कत हो जाएगी यार, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, कि ये दोनों इस तरह से इसके अंदर फिट हो गए, ऐसे सेम ही है, दोनों सेम ही है। ये सर्कल दिख नहीं रहे हैं, एक तरीके से आपका इलिप्स दिख रहा है, लेकिन कोशिश करो समझने की। तो ये दो सर्किल आपके दिख रहे हैं, आंखें दिख रही है, तो ध्यान रखना, इस अगर बड़े वाले सर्किल की रेडियस r है, ये जो बातें हो रही है ना सारी, ये किस पर हो रही है पता है, कि अगर ये आपका एक सेंटर है और इस बड़े वाले की रेडियस कितनी है, r है, तो इन छोटे वालों की क्या होगी, आप सोच के बताएं सर। r/2 आपके सामने है भाई, ये r है तो ये भी तो r है, तो ये r/2 हो जाएगा दोनों तरफ भाई, r/2 तो होगा। अगर ये एक रेडियस ही r है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी हाँ ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो r/2 हो गया और ये r/2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके सर्कल में देख, अब फीलिंग लाइए थोड़ा सा, है ना, सिमेट्रिक डायग्राम है, मैं आपको यहाँ पर 3-4 प्रश्नों को हल कराना सिखाऊंगा, कि देखो हाफ सर्किल हो, एक सर्किल फंसा दिया जाए तो r/2 रेडियस होगी, एक सर्किल अगर डाल दिया जाए तो इस तरह से। और आपसे बोला जा रहा है कि हाफ सर्किल के, मतलब इसके अंदर एक सर्किल डाला, इसके अंदर भी एक सर्किल डाल दिया, ऐसे दिख रहा है। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी r/4, नोट डाउन कर लें। ठीक है, फिर भी नहीं माना भाई ये, फिर इसने क्या किया, एक सर्किल और डाला, दो जो कि इन दोनों को टच कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, इन दोनों बीच के सर्कलों को टच कर रहा है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r/3। ठीक है, मैं हर किसी का सेंटर बनाते हुए चल रहा हूं, और इन दोनों को टच करने वाला एक और सर्किल यहां लगा दिया, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी,
r/6, नोट डाउन कर लीजिए। सर डायरेक्ट आएगा क्या? सर ये कैसे याद रखें? भाई पढ़ तो ले पहले हर्षित, आप उल्टा आगे का सोच लेते हो काफी ज्यादा, पढ़ा है नहीं। अब जब देखो दो ही तरीके होते हैं जीवन में सीखने के, कुछ आगे हम सीखें तो हमें लगता है कि यार एक बार सुन तो रहे, एटलीस्ट देख तो रहे, आगे जब पेपर में आएगा तो उससे पहले तैयारी करेंगे और पढ़ेंगे। अब आप पढ़ने से पहले ये सोच लेते हो कि याद कैसे होगा रे, फिर तो देखना ही बेकार है इसको। ये दो ही चीजें होती हैं, एक तो पहले लिख ही लो या तो पढ़ ही लो, या फिर पढ़ने से पहले ये सोच लो कि भाई हमसे तो होगा नहीं। तुम तो पहले से रोने लग जाते हो, है ना? तो वो आदत सुधारो अपनी। मतलब रोने के लिए थोड़ी लिखवा रहा हूँ, नहीं लिखवाते तो कोई बात नहीं, पता नहीं चलता, बस 5 पॉइंट लिखा तो हो गया काम, वहां भी सर्किल खत्म हो जाता है। तो सर्किल खत्म होने की वाली बात है, कभी भी खत्म कर सकते हैं सर्किल, ऐसी बात नहीं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा बैक, अरे भाई ये फ्रंट ही है, अभी तो बैक गया, आगे गया ही नहीं मैं। चलिए क्लियर है, आगे चलते हैं सर। इसके अलावा सर और कुछ है? हाँ एक और है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि भाई कहाँ ठीक है सर, दिमाग तो खराब कर दिया आपने, ऐसे बोलो कहाँ ठीक है। हाँ यार, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये R2 हो गया और ये आपका R1 हो गया। अब डायग्राम बना लो पहले, तो इस तरह का आपके अंदर एक स्क्वायर आ जाए, और ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, एक सर्कल के जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में अगर एक सर्कल फंसा दिया जाए, फिर इधर की साइड फंसा दिया जाए, उधर के ऊपर लिखा दिया जाए दो पार्ट्स के बीच में। एक बच्चा कह रहा है सब ऊपर से जा रहा है, आशुतोष भाई कुछ जाना आने की बात ही नहीं है, यहाँ तो लिखना है बस और चीजों को याद रखना है, हो जाएगा पेपर में, फोकट के नंबर है ना? जगमोहन कह रहा है हाँ सही बोला है। जगमोहन तुम्हारा तो पूरा नीट एंड क्लीन बाहर है भाई, तुमसे तो क्या कहूँ बजाओ, कोई इंप्रूवमेंट ही नजर नहीं आ रहा मेरे को, पिछले 6-7 महीने से देख रहा हूँ। आराम से चिल मारने आता है, 2-4 कमेंट करता है, बस नहीं आया नहीं आया, हो गया काम, छुट्टी आज की। तो ये R1 बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसकी साइड आपकी A है तो कितना हो गया 3/8A, और ये R2 आपका कितना होता है A/6, और ये आपका R3 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा A/16, नोट कर लें। ठीक है, ये आपके अपने इस तरह के सर्किल हो गए। ठीक है, तो यहाँ आपका ये पूरी जो रामायण है अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है एक चीज। लो चले, आइए सर कैसे करेंगे, मैंने कहा भाई देख लो डायग्राम बनाओ फटाफट से। ये हाफ सर्किल है, दिख रहा है? तो यहाँ कंसेप्ट क्या है समझना, कि ये आपका ओ सेंटर है, ठीक है, और इसको टच करता हुआ एक इसके अंदर आपने क्या बना दिया, एक सेमी सर्किल बना दिया। ठीक है, दिख रहा है? और इस सेमी सर्किल के ऊपर
एक और सर्किल बना दिया। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई साहब इस सर्किल की रेडियस आर क्या होगी अगर यह पूरा r/2 है, तो मतलब ये पूरा व्यास r था, तो ये r/2 है और ये भी r/2 हो जाएगी। बताओ भाई r बराबर क्या होगा? सर आपने रिसर्चर ने ज्योमेट्री से, तो गुरुजी बात ऐसी है कि ये तो हो जाएगा, ये तो वैसे भी हो जाएगा। कैसे? प्रूफ से भी हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि ये आपका एक सेंटर है और इस सेंटर को अगर आप मान रहे हो कि ये r/2 का फिर आधा होगा, यानी कि ये क्या हो, ये हिस्सा होगा r/4, होगा नहीं होगा? हाँ सर। और अगर आप इससे इस O पॉइंट को मिला रहे हो तो ये यहां तक की बात आप कर रहे हो, यहां तक की। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो जो कि ओहो ये रहा, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ये आपका क्या होगा, ये तो आपका r/4 होगा और ये हिस्सा आपका r हो जाएगा। तो कर्ण पता लग गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। लगा सकते हैं पाइथागोरस? यस सर, बिल्कुल लगाइए, खुशी खुशी लगाइए। लेकिन आप मुझे ये बताइए पहले कि ये अगर मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास ओ है, ये भी ओ मान लिया। अरे भाई साहब ऐसा करो, ये ओ डैश मान लो। तो इस ट्राइंगल में ए ओ कितना होगा, बस ये बता दो, ए ओ कितना होगा। तो गुरुजी देखो, आप बात ऐसी कर रहे हो कि ये मान लिया आपने बी पॉइंट, तो मैं कहता हूं कि ओ बी में से आर घटाना, यही तो ए ओ को पाना है। वाह यार, r/2 माइनस आर होगा। प्लीज एक बार देख लें, समझ लें और बता दें फिर मुझे। ठीक है, r/2 क्यों? अरे भाई साहब, सुनील 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 भाई साहब, यहाँ देखो ना, रेडियस दे रखी है r/2, है ना? यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे यार, प्लीज देख लो। बाद में तो मुझे पता है कि ये इधर हो जाएंगे, साइड में पड़े रहेंगे ये। देखो, तो पाइथागोरस लगा सकते हो क्या? बिल्कुल लगाएंगे सर। तो r/4 प्लस आर का होल स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है, नीचे क्या है, r/4 का होल स्क्वायर प्लस r/2 माइनस आर का स्क्वायर। सॉल्व करने पर, पूरा सॉल्व कर लेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, r बराबर निकल कर आ जाएगा r/6। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की पूरी बात है। और एक चीज और, फाइनल फाइनल बढ़िया सी चीज, वो भी ले जाइए बस। ये आपका एक सर्कल है, ये आपके मैंने बोल दिया ये डायमीटर है, और इस डायमीटर को मैंने बोल दिया ये ए है, ये बी है। ठीक है, क्या हम ये कह सकते हैं, इसके अंदर ये मैंने एक सर्किल बना दिया, इसके अंदर फिर मैंने ये हाफ सर्किल बना दिया, सेमी सर्किल फिर मैंने बना दिया, फिर ये मैंने एक सेमी सर्किल बना दिया, सेमी सर्किल बना दिया, और इसके ऊपर मैं एक सर्किल बना रहा हूं। तो ध्यान देना इस बात पे कि अगर ये आपका ओ सेंटर है और यह रेडियस आपकी आर है, तो इसके ऊपर बने हुए सर्किल की रेडियस क्या होगी, ये हमेशा के लिए बता रहा हूं, चीजें लिख लीजिएगा। यहां पर एन क्या है, एन नंबर ऑफ सेमी सर्किल, नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन रेडियस ऑफ लार्ज सर्किल। तो यहां मुझे बताइए, एन आर अपॉन 2n+1, यही आपकी क्या होगी, छोटा आर होगी। ठीक है, ये क्या होगी, छोटा आर होगी। तो आप मुझे बताएं, तो यहां हम n बराबर क्या रखें, यहां n बराबर क्या होगा, n बराबर यहां 2 होगा, 4 नहीं होगा, 2 होगा। क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन रेडियस। तो रेडियस पर कितने बने हुए हैं, 2 बने हुए हैं, तो n बराबर 2 रखने पर r बराबर कितना आ जाएगा, 2r/5। क्लियर है? इस तरह से यहां तक हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। अब आप चाहे बैक ले लो, कुछ भी ले लो, बना लो, लिख लो। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय। n बराबर 2 रखा ना, इसलिए 2 आया, क्योंकि 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि n क्या होगा, आप देख लीजिए।